हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। अब इंटीग्रेशन के सेकंड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंटीग्रेशन का ये दूसरा लेक्चर है, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और हम कम समय में इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन का पहले फंडामेंटल चीज मैंने बता रखा था, हमें इंटीग्रेशन में कितने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और पहले इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ना था मैंने कुछ पहले लेक्चर को में आपको बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर चेकआउट करेंगे। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो दूसरा में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में देखिए मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 से 4 क्वेश्चन और कराने वाले हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके हमें एक इजी फॉर्म में लाना होता है। कभी कभी क्या करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके एक इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो चलिए बहुत ही इजी से मेथड है, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला से शुरू करेंगे, देखिएगा यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहला में sin x का इंटीग्रेशन मालूम है पर sin mx का नहीं मालूम है, तो क्या कर लेंगे यहां से sin mx dx है तो क्या करेंगे लेट mx इज इक्वल टू t। आप डायरेक्ट मान सकते थे, इसे कोई दिक्कत है नहीं। इट इम्प्लाई दैट m dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन m। हो गया, इसको पुट कर दीजिए। नाउ sin mx को क्या माना है t, तो ये बन गया t और ये dx जो है किसमें बदल गया dt अपॉन m, तो अपॉन m को हम यहाँ बाहर ले लेंगे। अब क्या हो गया हमारा 1 अपॉन m। अब साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस का c। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस कॉस टी की जगह पे क्या था हमारा, देखिए टी की जगह पे mx है तो फिर से लिख दीजिए mx अपॉन में m प्लस का c। ये तो बहुत ही इजी था, ये बड़ा आसानी से हो गया। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इसके बाद आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हमारे पास क्या है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए देखा जाए तो एक ये फंक्शन है अलजेब्रिक और ये है एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम इन दोनों का प्रोडक्ट है, हमें सोल्व करना है। एक और मेथड है इंटीग्रेशन में, बट जब इजी से काम चल जाए तो मुझे डिफिकल्ट की तरफ नहीं बढ़ना है। ठीक है भाई, पार्ट की तरफ हमें पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे हम लोग। तो आइए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको t मान लेंगे, sin x का तो मालूम था, sin t का मालूम है, बट sin x स्क्वायर प्लस 1 का नहीं मालूम है। तो क्या कर लेते हैं लेट x स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया t मान लिया। देखिए इसको मानने से ये कुछ पोर्शंस इंक्लूड हो जाता है, इसका डिफरेंशिएट कीजिए 2x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बन गया dt। अब देखिए यहाँ से ये और ये मिलके क्या बन जाएगा dt। अब साइन के लिए लिख दिया और इसे क्या माना है t, तो साइन t dt। अब साइन t का क्या होता है दोस्तों माइनस कॉस t प्लस c। अब जो t आपने लेट कर रखा था उसको वापस पुट कर देना है फंक्शन में, तो cos t के जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c। बस इस तरह से हम लोग इसे शॉर्ट आउट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देता हूं, ये 2 हो गया तो हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए 3 हमारे पास है 10 रेज़ टू द पावर 4 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। देखिए ये देखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है बट अब ऐसा है नहीं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं कि जो कुछ पोर्शंस है इंक्लूड हो जाए, ऑटोमेटिक आ जाए। तो देखिए अगर हम 10 को t मानते हैं तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो क्या मान लेते हैं हम लोग, ऐसे मान लेते हैं लेट 10 अंडर रूट एक्स को क्या मान लिया t मान लिया। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x और रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x और यहाँ हो गया dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ये रूट है अपॉन में सेक स्क्वायर, ये भी है हमारा, ये वाला पोर्शन तो है, ये 2 नहीं है, 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या बन गया हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, ये 10 को हमने t माना था तो t के पावर 4 dt, ये तो किस में बन गया dt में कन्वर्ट हो गया है, 2 है तो 2 हम लोग बाहर ले आते हैं, तो 2 तो बाहर रहने दिया, t के पावर 4 के t के पावर 5 अपॉन 5 प्लस का c। अब ये आपको ऑलरेडी मालूम है दोस्तों, तो 2 अपॉन 5
और t क्या माना था 10√x है, तो 10√x पावर चाहे हॉल पे लगा दीजिए या पावर यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस का c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे बातें हैं, बड़े आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको सीखना है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप 100% बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं और बहुत अच्छा नॉलेज हासिल करने वाले हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट तक जरूर देखना। हो गया, अब आइए इसे मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर 2x प्लस 1 dx। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले e के पावर x से डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऐसे लिखते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e के पावर x। देखिए e के पावर 2x को डिवाइड करेंगे e के पावर x से, तो e के पावर x बचेगा, माइनस 1 अपॉन e के पावर x हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा e के पावर x प्लस 1 अपॉन e के पावर x हो गया, और इधर हमारा क्या है dx है। अब देखिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस का x dx हो जाएगा, है ना दोस्तों। ये तो आपको मालूम होगा ना, एक्सपोनेंट पावर वाला रूल से हम क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर भेजते हैं तो क्या होता है, पावर नेगेटिव हो जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजते हैं। तो यहाँ तक आ गया, अब कुछ नहीं करना है, इसको t मान लीजिए, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। तो क्या कर लेंगे ऐसे, लेट e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इज इक्वल टू t मान लिया, डिफरेंशिएट कीजिए, e के पावर x प्लस e के पावर x का e के पावर माइनस x ही रहेगा और इंटू माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कंप्लीट dx हो गया इज इक्वल टू dt। अब देखिए मल्टीप्लाई को क्या बन गया, e के पावर x माइनस ऑफ e के पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये पूरा पार्ट dx के साथ dt में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास 1 अपॉन t dt। इसका क्या होता है, log मोड t प्लस का c। तो log मोड में क्या लिख देना है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और प्लस का c। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन फटाफट बता दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड के, कुछ और बताने वाला हूं, आइए देखते हैं। आप जरूर लिखते चलेंगे दोस्तों। एक हमारे पास लिखा हुआ है ऐसे, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब देखिए ये डिवाइड फॉर्म में है, डिवाइड है ना, लेकिन हम इसे t मान लीजिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस आपको ऐसे ही सोचना है, बस लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t। cos का क्या होता है, माइनस साइन x डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है cos x, और ओवरऑल dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए तो cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव इनटू dx किसमें बदल गया, dt में। सो क्या बन गया हमारा, आई हमारा बन गया 1 अपॉन टी dt। यहाँ फिर से क्या होता है इसका दोस्तों, log मोड t प्लस c 1 अपॉन टी का, तो log t का वैल्यू रख दीजिए, क्या लिखा था हमने, cos x प्लस साइन x और प्लस का c। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको कुछ आइडेंटिटीज भी यूज करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूट करके सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप देखते चलेंगे, है ना। इसके बाद मेरे पास क्या बच जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन बच जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बच जाएगा, और कुछ स्पेशल फॉर्मूला पे कन्वर्ट करके सॉल्यूशन करने वाला। 4 से 5 या 6 से 7 लेक्चर में ये समाप्त होने वाला है इंटीग्रेशन। आप चाहेंगे तो 3 दिन में ये 2-2 लेक्चर करके देख लीजिए, कंप्लीट इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक हो गया होगा उम्मीद है। आइए इसे मिटाता हूं। अब देखिए एक और हम आपको बताने वाले हैं, यहां से क्या लिखा हुआ है, साइन इंटू 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए दोस्तों 2-3 चीजें आपको याद रखना है बड़े आसानी से। हम इसमें क्या पुट करें, किसको टी माने थीटा माने, किसको कुछ पुट करे कि कुछ पोर्शंस ऑटोमेटिक आ जाए जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, साइन टी का आता है, पर साइन इंटू कुछ का नहीं आता है। अगर हम इसको टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बात बन जाएगी। तो हम ऐसे ही केस में हम लोग सोच रहे हैं, बस लेट
tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। इट इम्प्लाई दैट, देखिए क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर dx और इधर क्या हो गया d थीटा। अगर मैं यहां से बात कर लूं तो थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा, है ना, जब हम लोग दोनों तरफ से tan को मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब देखिए, सो क्या बन गया हमारा, साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। साइन का क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉस थीटा प्लस का सी। माइनस कॉस और थीटा के जगह पे वापस रख दीजिए, क्या है हमारा, थीटा के जगह पे tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे थे आपके लिए, तो ये कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला हमारे पास 2 और मेथड बचा हुआ है और एक स्पेशल फॉर्मूला के बेसिस पे हमें सॉर्ट आउट करना है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और रेगुलर बेसिस पे आपको देखते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।